जिस रॉयल एनफील्ड को आज लोग रॉयल्टी, पावर और क्लासिक स्टाइल की पहचान मानते हैं, उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई और एक समय बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी यह कंपनी आज दुनिया की सबसे सफल मिड साइज मोटरसाइकिल ब्रांड कैसे बन गई, आइए जानते हैं रॉयल एनफील्ड की पूरी कहानी। रॉयल एनफील्ड की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में हुई थी। साल 1901 में कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई। हालांकि कंपनी की जड़ें इससे भी पहले यानी 1893 तक जाती हैं। उस समय कंपनी का नाम एनफील्ड साइकिल कंपनी था और यह साइकिल तथा अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद बनाती थी। कंपनी का मशहूर स्लोगन था मेड लाइक अ गन। इसका मतलब था कि कंपनी अपने उत्पादों को हथियार जैसी मजबूती और भरोसे के साथ बनाती है। यही वजह थी कि रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलें जल्दी ही अपनी मजबूत बनावट के लिए मशहूर हो गईं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एनफील्ड ने सेना के लिए भी मोटरसाइकिलें बनाई। कठिन रास्तों और खराब मौसम में भी इन बाइकों ने शानदार प्रदर्शन किया। इससे कंपनी की पहचान और मजबूत हो गई। अब कहानी भारत की। साल 1955 में भारत सरकार को सेना और पुलिस के लिए मजबूत मोटरसाइकिलों की जरूरत थी। इसके लिए रॉयल एनफील्ड बुलेट को चुना गया। इसके बाद भारत की मद्रास मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड के साथ मिलकर चेन्नई में बाइकों की असेंबली शुरू की। यही वह कदम था जिसने रॉयल एनफील्ड को भारत से जोड़ दिया। लेकिन आगे का सफर आसान नहीं था। 1970 के दशक में इंग्लैंड में रॉयल एनफील्ड का कारोबार कमजोर होने लगा। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आर्थिक समस्याओं के कारण ब्रिटेन में कंपनी का उत्पादन बंद हो गया। हालांकि भारत में इसका निर्माण जारी रहा। बाद में भारतीय साझेदार ने रॉयल एनफील्ड ब्रांड के अधिकार हासिल कर लिए और कंपनी का सफर भारत में आगे बढ़ता रहा। 1994 में भारत की प्रसिद्ध कंपनी ईशर ग्रुप ने रॉयल एनफील्ड को अपने अधीन ले लिया। उस समय कंपनी की बिक्री बहुत कम थी और कई लोगों को लगता था कि यह ब्रांड ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन ईशर ग्रुप ने जल्दबाजी नहीं की। उसने रॉयल एनफील्ड की सबसे बड़ी ताकत को पहचाना। कंपनी ने समझा कि लोग सिर्फ बाइक नहीं खरीदते बल्कि एक एहसास खरीदते हैं। एक ऐसी मोटरसाइकिल जो अपनी आवाज, अपने लुक और अपने राइडिंग अनुभव से अलग पहचान बनाती है। इसके बाद कंपनी ने अपने इंजन और तकनीक में लगातार सुधार किया। नए मॉडल लॉन्च किए गए। गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया गया। धीरे धीरे रॉयल एनफील्ड फिर से लोगों की पसंद बनने लगी। साल 2009 में क्लासिक 350 लॉन्च हुई। यह बाइक कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। पुराने जमाने का क्लासिक डिजाइन और नई तकनीक का शानदार मेल लोगों को इतना पसंद आया कि इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद हिमालयन, इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल जीटी 650, सुपर मीटियोर 650, स्क्रैम 440 और ग्वेरिला 450 जैसी मोटरसाइकिलों ने कंपनी को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मजबूत पहचान दिलाई। आज रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे बड़ी मिड साइज मोटरसाइकिल निर्माता कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी 350 सीसी से लेकर 650 सीसी और उससे ऊपर के सेगमेंट में लगातार नए मॉडल पेश कर रही है। इसके शोरूम और सर्विस नेटवर्क कई देशों तक फैल चुके हैं। रॉयल एनफील्ड की सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ उसकी बाइक नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका ब्रांड और उसके चाहने वालों का जुनून। रॉयल एनफील्ड चलाना कई लोगों के लिए सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक अनुभव है। यही वजह है कि इसके राइडिंग क्लब, लंबी यात्राएं और बाइकिंग कम्युनिटी पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही हैं। आज जब भी सड़क पर रॉयल एनफील्ड की गहरी आवाज सुनाई देती है, लोग बिना देखे भी पहचान लेते हैं कि यह कोई आम मोटरसाइकिल नहीं है। यह एक ऐसी विरासत है जिसने 100 साल से भी ज्यादा का सफर तय किया है और आज भी लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रही है। अगर आपको रॉयल एनफील्ड की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।